सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेस LMP पर। 34 नंबर का टेस्ट दिनांक 29/8/2022 को लिया गया था, जिसकी आंसर की आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, स्किप कतई ना करें। स्किप करने से कुछ जो बातें हम वीडियो के माध्यम से आपको सामने शेयर करते हैं, उन बातों से आप लोग वंचित रह जाते हैं और फिर आप लोगों को डाउट बना रहता है। ठीक है, तो वीडियो भी देखें, टेस्ट भी दें, फ़ायदा मिलेगा इसका, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट मतलब हल कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर पनपी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इराक में पनपी। ठीक है, ईरान को फारस, पर्शिया के नाम से जाना जाता है और वर्तमान नाम जो इसका है वो ईरान ही है। क्या है वर्तमान नाम? ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर पनपी? तो इराक में पनपी। ठीक है, ठीक है। मिस्र की सभ्यता को इजिप्ट की सभ्यता किन लोगों ने कहकर पुकारा? ठीक है, तो ये जो कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप वासी ने कहा। ठीक है, अरब वासियों ने क्या कहा? इसे कहा मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इसे मिस्र की सभ्यता कहा इन्होंने। ठीक है, मिस्र की सभ्यता इन्होंने कहा और अरब यूरोप वालों ने इजिप्ट की सभ्यता। इजिप्ट अंग्रेजी में बोला और हिंदी में बोला। मिस्र सभ्यता बोला जो है वो अरब के लोगों ने बोला। ठीक है, अगला प्रश्न आता है उर नगर का संबंध किस सभ्यता से रहा? तो उर नगर का संबंध जो रहा वो मेसोपोटामिया सभ्यता से रहा। अगला प्रश्न आपके सामने आता है इजिप्ट की सभ्यता का विकास किन नदियों के कारण हुआ? तो इजिप्ट का विकास जो है नील नदी के कारण हुआ। राइट आंसर नील नदी। और नील नदी को मिस्र के विकास में वरदान कहा गया है, माना गया है। इस चीज़ को याद रखो, पूछ लेगा कि मिस्र के लिए किस नदी को वरदान माना गया है। ठीक है, तो बात वही है कि इजिप्ट सभ्यता जो है, जो मिस्र की सभ्यता है, वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपके सामने मेसोपोटामिया सभ्यता का समय है। ठीक है, 3500, 7000, 4500, 5000। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5000 ईसा पूर्व। और मेसोपोटामिया सभ्यता ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। मैंने जो पढ़ रखा है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता में बहुत विवाद है। कोई कहता है 4000 ईसा पूर्व है, कोई कहता है 4500 ईसा पूर्व है, कोई कहता है 4200 ईसा पूर्व है। तो 5000 ईसा पूर्व सबसे बढ़िया है। और यूरोप में कला का विकास, ठीक है, अगर विकास कितने वर्ष पुराना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7000 वर्ष पुराना। ठीक है, और भारत की बात अगर की जाए तो भारत में क्या होगा? ये रहेगा 5000 ईसा पूर्व पुराना। ठीक है, इस बात को याद रखें। और अगर ये भारत की बात और यूरोप की बात नहीं करा कि कला का इतिहास कितना पुराना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व। याद रखें इस बात को। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। अगला प्रश्न आता है आपके सामने मिस्र की सभ्यता का प्रमुख कला केंद्र था। ठीक है, तो पूजा गृह, राजमहल, पिरामिड, कैनवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजा गृह, सॉरी
इसका राइट आंसर हो जाएगा पिरामिड। ठीक है, मिस्र की सभ्यता का प्रमुख कला केंद्र क्या था? तो जो था वो पिरामिड थे। जिगुरत का संबंध किससे है? तो जिगुरत क्या होते हैं? पूजा ग्रह होते हैं, राइट आंसर। ठीक है, बेलनाकार मोहरे किस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है? तो बेलनाकार मोहरे जो है मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, और सबसे प्राचीन विशेषता है, ये सिंधु से भी पुरानी है, सिंधु से भी पुरानी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है। ठीक है, कीलाक्षर लिपि का संबंध रहा, तो कीलाक्षर लिपि का संबंध रहा मेसोपोटामिया से। अगर यहाँ पे ये ना होता तो बेबीलोनिया सही होता। बेबीलोनिया। ठीक है, अगर ये होता तो यही सही होता, वरना ये मेसोपोटामिया सही हो गया कीलाक्षर लिपि के लिए। मरणोपरांत जीवन चरित्र करने की कला कहाँ है? कहाँ मरने के बाद चित्रकला स्टार्ट होती थी? जब राजा मर जाते थे तो उनके मकबरों पर, पिरामिडों पर बनाए जाते थे। ठीक है, तो कहाँ ये बनाया जाता था? तो ये जो बनाया जाता था वो मिस्र की सभ्यता में बनाया जाता था, मेसोपोटामिया। नेफर तीती की मूर्ति का संबंध किस सभ्यता से है? तो मिस्र की सभ्यता। ठीक है, बस्ट ऑफ नेफरतिति कहाँ संग्रहित है? तो बर्लिन संग्रहालय में संग्रहित है, बर्लिन में संग्रहित है। ठीक है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड कहाँ पर चित्रित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? असीरिया में है। झूलते हुए बाघ, तो आपको पता होना चाहिए, झूलते हुए बाघ जो है बेबीलोनिया सभ्यता में है, राइट आंसर इज द बेबीलोनिया। कौन सी सभ्यता दलजा फरात नदी के किनारे स्थित हुई? तो जो है मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई, राइट आंसर मेसोपोटामिया हो जाएगा। ठीक है, और दलजा फरात को अंग्रेजी में कहते हैं टिग्रिस। ठीक है, और मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया, ठीक है, शब्द का अर्थ होता है क्या अर्थ होता है मेसोपोटामिया सभ्यता का अर्थ? मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दजला दजला फरात। ठीक है, ये दो नदियां हैं, इस क्षेत्र में जो चित्रकला पहनी उसे कहा गया मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ ही होता है दो नदियों के बीच में विकसित स्थान को या विकसित सभ्यता को जो है मेसोपोटामिया कहा जाता था। और प्राचीन समय से में इराक को मेसोपोटामिया और वर्तमान में इसे इराक कहते हैं। आज का टेस्ट पेपर कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और जो है वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। और अगर किसी प्रश्न में कोई विवाद है, विवादात्मक टिप्पणी है, तो कमेंट बॉक्स में अपना कर सकते हैं, या अगर मैं हमारे यूट्यूब या हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, तो उस पर आप जो है प्रश्न को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।